चित्रकार अपने चित्त में जो छवि होती है उसको प्रकट करता है। ये छवि किसके चित्त की है? ये यशोदा जी के चित्त की छवि है, लाला की। कथा ऐसी है कि जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए तो सब ब्रजवासी ठाकुर जी को टकटकी लगा करके देख रहे। लाला, तेने अपनी नेक्सी सी उंगरिया पे इतना बड़ा पर्वत उठा लियो। ठाकुर जी बोले, हम बे। जो चर्चाएं हुई ब्रजवासियों की, सब आनंद हुआ, लेकिन यशोदा मैया को चिंता हो रही है। क्यों? 7 बरस के मेरे लाला ने इतना बड़ा पहाड़ उठाई लियो, कहीं जे पहाड़ मेरे लाला के हाथ के ऊपर या लाला के ऊपर कोई कष्ट नहीं दे दे। तो यशोदा मैया बार बार जाती हैं, घी लेकर के आती हैं, ठाकुर जी की भुजा पर लगाती हैं। लाला, तो को दर्द तो ना है रो? ठाकुर जी के, ना मैया, मैं तो बिल्कुल चकाचक थोड़ा हूं, और तू मेरे सामने बैठी रहे तो देखता रहूंगा, मुंह में बल आतो रहेगो। 7 दिन 7 रात्रि के गिरिराज धरण लीला उत्सव में ब्रजवासी सोए भी, ब्रजवासी कहीं घूमने डोलवे भी, गिरिराज जी के नीचे डोल भी रहे हैं, लेकिन एकमात्र यशोदा मैया हैं जो टकटकी लगा करके लाला को देख रही हैं और बार बार प्रार्थना कर रही हैं, हे हमारे इष्ट देवता, हे हमारे कुल देवता, हे हमारे पितर देवता, मेरे लाला की रक्षा करियो, मेरे लाला को बल बढ़ाइयो, मेरे लाला को कहीं बल कम नहीं है जाए, कहीं ये गिरिराज नीचे नहीं आ जाए। हे गिरिराज बाबा, तो को इतने लड्डू उनको भोग लगाऊंगी, तो पर इतना दूध चढ़ाऊंगी, तू मेरे लाला के काज रुई के फोआ की तरह है जाइयो, नीचे मत आइयो। जैसे एक मातृ प्रेम वात्सल्य। तो इन 7 दिनों में ये छवि ऐसी बस गई यशोदा मैया के चित्त में, जब ठाकुर जी व्रत छोड़ करके चले गए द्वारिका, 100 वर्ष बाद जब ब्रजवासियों से मिले, तो यशोदा मैया लाला से मिलती हैं। और उस समय सब लोग ध्यान से सुनना, इधर देखो। उस समय ठाकुर जी यशोदा मैया से कहते हैं, मैया मैं तो एक बात पूछूं? हाँ लाला, पूछ। मोए ब्रजे छोड़े भय, आपको ब्रजभाषा समझ आ रही है ना? हाँ। ठाकुर जी बोले, मैया मोए ब्रजे छोड़े भय 100 वर्ष से अधिक है गयो। मैं तो यूं जानता हूं कि जब मैं गैया चरा करके लौट के आता और वह समय में भी नेक विलंब है जाता, तो मेरी मैया छटपटाने लगती जैसे बिना जल के मछली। मैं कभी कभी यूं सोचो करता हूं मैया कि जादना में ब्रज छोड़ के जाऊंगा, मेरी यशोदा के तो प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि मोए देखे बिना, मोए अपने आंखन के आगे अनुभव किए बिना तो मैया ऐसी है जाए, मैं अगर चलो गए दूर तो मैया को कहा हाल होएगा। लेकिन मैया 100 बरस बीत गए बिना मोए देखे और तू अभी तक जीवित है। मैया ठाकुर जी करें, भगवान करें, तू तो 1000 वर्ष जीवे, लेकिन मैया मुकु आज ने संशय है रहो है कि कन्हैया तो इतनो प्रेम करवे वारी मैया 100 वर्ष कैसे रह लई मेरे बिना। यशोदा मैया के नेत्र सजल हो गए और यशोदा मैया बोली, लाला मैंने सुनी है तू भगवान है। ठाकुर जी बोले, ना मैया सबके काजे हूं, तेरे काजे तो ना हूं। बोले, अगर तू भगवान है तो हृदय में देखनो आवे, हृदय में झांकनो आवे, कौन के हृदय में कहा चल रहा हो तो पता होगी। बोले, हाँ मेरे हृदय में झांक के देख तो कुछ दिखेगा। जैसे ही ठाकुर जी ने यशोदा जी के हृदय में देखा तो यही छवि यशोदा मैया के चित्त में खड़ी है। मैया बोली, लाला प्राण तो मेरे वही समय निकल गए होते, जादना तू व्रत छोड़ के गयो, लेकिन तेरो ये निगोर रूप मेरे चित्त में बैठो है। मैं जब जब प्राण त्यागवे के काजे जाऊं तब तब मुझको ऐसा गिरधर स्वरूप दिखाई दे, या स्वरूप के कारण मेरे प्राण बचे हुए, तू या स्वरूप को मेरे चित्त से निकाल दे, मैं अभी प्राण त्याग दूंगी। लाला तू तनते तो चलो गयो, लेकिन मेरे मन में ऐसा बैठ गयो, या स्वरूप के कारण मेरे चित्त में प्राण बचे। ठाकुर जी ने मैया को अंक में भर लिया और यशोदा मैया के उस चित्त के स्वरूप को ठाकुर जी ने अपने चित्त में विराजमान कर लिया। ये स्वरूप जो है ना, ये किशोरी जी के हृदय के ठाकुर जी हैं, गोपियों के हृदय के ठाकुर जी हैं,
हाथ में नवनीत लिए जो लड्डू गोपाल हैं, ये नंद बाबा के हृदय के ठाकुर जी हैं। पर एक नक पर गिरिराज जी धारण करके, नीची नजर करके, कमर पर भुजा रख करके जो ये श्री जी बाबा का स्वरूप है गोवर्धन नाथ, ये यशोदा जी के हृदय के ठाकुर जी। कालांतर में जब कलयुग आया तब ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि कल की अवतार तो बहुत समय बाद होएगा, लेकिन गिरिराज जी की महिमा बढ़ाने के लिए मुझे कुछ करना तो पड़ेगा। तब ठाकुर जी ने विचार किया और यशोदा जी के हृदय के जो ठाकुर जी हैं उनको श्री गिरिराज जी में प्रविष्ट कराया। और आज से लगभग 550 वर्ष के आसपास पूर्व श्री गिरिराज जी सो भगवान के ये सुंदर विग्रह, जिन्हें हम यशोदा जी के चित्त के ठाकुर जी कहते हैं, श्रीनाथ जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के पूरे विश्व को दर्शन दे रहे हैं। श्रीनाथ जी के जब भी दर्शन करने के लिए जाओ, आपको गोपी भाव है, आपको प्रियतमा भाव है, आपको सखा भाव है, ये ऐसा स्वरूप है ठाकुर जी को, इनसे आप सबरे संबंध बना सको। इनको सखा भी बना सको, इनको प्रियतम भी बना सको, इनको लाला भी बना सको, इनको गुरु भी बना सको, इनको इष्ट भी बना सको। ये सबरे स्वरूप हैं यहाँ में। तो ऐसे श्रीनाथ जी हैं, ये यशोदा के हृदय के लाला है। और वो श्रीनाथ जी अजब कुमारी, आपकी राजस्थान की एक लाली, ठाकुर जी के संग चौसर खेलती और ठाकुर जी को जिता देती, खुद हार जाती। लेकिन ठाकुर जी से एक दिन बोली, आज आप हारोगे मैं जीतूंगी। सो ठाकुर जी बात कहने लगे, देख तेरे हाथ जोड़ूं, देख सबरे दर्शनार्थी देखें, मोहिया जिता दे। कभी कभी बंधुओं एक बात बताएं, अपने ठाकुर जी के संग ऐसे खेला करो। कैसे? चौसर तो आता नहीं होगा लोगों को, लेकिन लूडो आता है, कैरम आता है। ये जो खेल हैं जिसमें एक दो लोग खेल सकते हैं, ठाकुर जी के सामने विराजमान कर दो और ठाकुर जी से कहो, ठाकुर जी एक चाल में अपनी चलूंगा और दूसरी चाल में आपकी चलूंगा, देखें कौन जीते। हम तो अपने लाल जी के संग खूब खेलें और हर बार हमारे लाल जी हार जाते हैं हम जीत जाते हैं। लेकिन अजब कुमारी क्या करती, पासा डालती और वो इतनी निपुण थी खेलने में कि स्वयं जीत जाती। लेकिन जब वो ठाकुर जी के सामने आई तो नित्य ऐसा पासा खेलती कि स्वयं हार जाती, जानबूझ करके ठाकुर जी को जिताती। ठाकुर जी इतने प्रसन्न रहने लगे उससे। लेकिन एक दिन अजब कुमारी बोली, आप आज हारोगे मैं जीतूंगी। सो ठाकुर जी को, श्रीनाथ जी को मंदिर में खड़े खड़े पसीना आने लगे कि आज ये मुंह को हरा देगी। लेकिन जैसे ही अंतिम बाजी आई, अजब कुमारी ने ठाकुर जी को जिता दिया, स्वयं हार गई। तो ठाकुर जी इतने खुश हो गए, बोले, अरे अजब कुमारी, मैं तो इतना प्रसन्न हूं, मैं जानू कि मैं हारवे वारो होतो, लेकिन तू मुझको जिताए दे हर बार, मांग ले कहा चाहिए तो को। अजब कुमारी बोली, बस यही चाह रही थी कि आप ये बोल दो कि मांग ले और मैं मांग लूं। ठाकुर जी बोले, हाँ मांग। बोले, देख लो पीछे मत हटी। बोले, नहीं हटूंगा, तू मांग। बोले, मेरे पिताजी व्रज में मुझे नहीं रहने देंगे, लेकिन मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। अब आप कृपा करो, आप मेवाड़ पधारो और मेवाड़ में विराजमान हो जाओ। ठाकुर जी घबरा गए, बोले, अरे ये तेने कहाँ मांग लियो, मैं अपना व्रत छोड़ के कैसे आऊंगा। बोले, आपने ही कहा था जो चाहे मांग ले, अब मैंने मांग लियो, आ जाओ मेवाड़। और अजब कुमारी के लिए श्रीनाथ जी व्रजमंडल से राजस्थान आ गए और आज भी मेवाड़ में विराजमान। कथा तो बहुत लंबी है। जोधपुर भी गए थे, जोधपुर के राजा ने आश्रय देने से मना कर दिया था। यहाँ मुगल आक्रमण कर रहे थे, मंदिरों को तोड़ रहे थे, तो ठाकुर जी ने ही आज्ञा करी, मुंह को लेके चलो। पर वास्तविकता यह है कि ठाकुर जी अजब कुमारी के लिए आए, मुगलों से अपनी रक्षा के लिए नहीं आए, अजब कुमारी के लिए आए। और दूसरी बात, मेवाड़ में भक्तिमती मीराबाई का ब्याह हुआ और मीराबाई जब मेवाड़ में रहने लगी तो इतने संत आने लगे मेवाड़ कि मेवाड़ की प्रसिद्धि कहां एक समय राजपूतों की वजह से होती थी, अब प्रसिद्धि मीराबाई के कारण होने लगी। तो मीराबाई ने एक बार प्रार्थना की कि हे नाथ,
इस मेवाड़ की प्रसिद्धि मेरे कारण ना हो, आपके कारण हो, ऐसी कोई योजना बनाओ। तो फिर श्रीनाथ जी ने मीराबाई की भी इस इच्छा को पूरा किया कि मेवाड़ की प्रसिद्धि हमसे होगी। आज भी चाहे कागज कुछ भी कहते हो, चाहे कोई कुछ भी कहता हो, मेवाड़ के राजा तो हमारे श्रीनाथ जी हैं, श्री जी बाबा हैं। हे घड़ी खम्मा घड़ी रे खम्मा मारा, श्री जी बाबा ने घड़ी रे खम्मा। ओ घड़ी खम्मा घड़ी रे खम्मा मारा, श्री जी बाबा ने घड़ी रे खम्मा मारा, श्री जी बाबा ने घड़ी रे खम्मा। भैया देखो, हमारी भाषा ब्रज की है, ये भाषा तो आप लोगों की है, राजस्थान के आप लोग हैं, आपको ऊंचे स्वर में गाना चाहिए। गाइए भाव से, हे घड़ी खम्मा घड़ी रे खम्मा मारा, श्री जी बाबा ने घड़ी रे खम्मा। घड़ी खम्मा घड़ी रे खम्मा मारा, श्री जी बाबा ने घड़ी रे खम्मा। नंदनो दुलारो कान जसोदानो लाला, नंदनो दुलारो कान जसोदानो लाला, हे नंदनो दुलार कान यशोदानो लाला, हे व्रजनो व्रजेश कान मेवाड़नो राना, व्रजनो श्याम छे मुरलीधर नाम छे, रंग रूप श्याम छे मुरलीधर नाम छे, रंग रूप श्याम छे मुरलीधर नाम छे, रंग रूप श्याम छे मुरलीधर नाम छे। हाँ मुरली मां सुंदर सुंदर राधा जी नो नाम छे, सुंदर राधा जी नो, हाँ मुरली मां सुरमा सुंदर राधा जी नो नाम छे। हे मुरलीधर श्याम ने घड़ी रे खम्मा मारा, श्री जी बाबा ने घड़ी रे खम्मा। हे मुरलीधर
राजस्थानी था कि गुजराती था? ये 6 शब्द आ रहा है तो हमको लग रहा है गुजराती है शायद। है गुजराती था क्या? राजस्थानी है? मारवाड़ी है? पता ही नहीं कहा है भैया, बस गा दियो हमने तो। दोनों भुजा उठा के गाओ। हे घड़ी खम्मा घड़ी रे खम्मा मारा जी बाबा ने घड़ी रे खम्मा घड़ी खम्मा। हे घड़ी खम्मा घड़ी रे खम्मा मारा जी बाबा ने घड़ी रे खम्मा। कितने लोग बैठे हैं, श्रीनाथ जी तक स्वर जावे, ऐसे बोलो। ओ हरिदास दुलारी बरसाने वारी वृषभानु दुलारी कीरत सुत प्यारी ओ जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे राधे ओ जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे ओ जय राधे राधे श्री राधे राधे ओ जय राधे राधे ओ जय राधे राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। बोल श्रीनाथ प्यारे की पूछरी के लौटा की हु प्यारे। क्या बात है बंसी वारे, शाबाश। विराज जाओ सब लोग। घड़ी खम्मा घड़ी रे खम्मा मारा श्री जी बाबा ने घड़ी रे खम्मा। घड़ी खम्मा घड़ी रे खम्मा मारा श्री जी बाबा ने घड़ी रे खम्मा। ऐसे श्रीनाथ जी आपके कोटा के थोड़ी दूरी पर ही हैं तो वहां भी जाएंगे। आइए कथा के कुछ क्रम में हम लोग प्रवेश करें। भागवत जी का प्रथम श्लोक। कल हम लोग महात्म्य सुन रहे थे, अब कथा के प्रथम श्लोक से आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। सब लोग नेत्र बंद करके अपने इष्ट का स्मरण करें। सप्ताह कथा का आज से यहाँ प्रारंभ हो रहा है और भाव से इस श्लोक को श्रवण करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये
मुह्यन्ति सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्नकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परम धीमहि। बंधुओं, श्रीमद् भागवत जी ऐसा ग्रंथ है, और ग्रंथ नहीं है, श्री कृष्ण है। आप लोग ये बिल्कुल विचार मत कीजिएगा कि आप कोई ग्रंथ, कथा, पोथी सुनते हैं। साक्षात कृष्ण का शब्द स्वरूप है। और वस्तु का प्रारंभ, वस्तु का मध्य और वस्तु का अंत उसकी सुंदरता और उसकी योग्यता का प्रतिपादन करता है। जैसे मिठाई का प्रारंभ होता है कि मिठाई देखने में कैसी है, देखने में सुंदर होनी चाहिए, प्रारंभ। दूसरा होता है मध्य, जब वो जिह्वा पर आवे तब कैसी है, स्वाद। और फिर उसका होता है अंत, जब वो भीतर प्रविष्ट हो जाए तो संतुष्टि का अनुभव होना चाहिए, तभी वो मिष्ठान या कोई भी पदार्थ खाने वाला उचित माना जाता है। राजस्थान में तो एक से एक बढ़कर के सामग्रियां बनती हैं। कोटा की कचौड़ी कोई बिना प्याज लहसुन वाली बना के लावे तो हम खा लेंगे, पर आप इतने लोग मत लाना, नहीं तो अगली बार कोटा में व्यासपीठ बड़ी बनानी पड़ेगी, हम इतने भारी हो जाएंगे। सीधी बात, व्यंजन का दर्शन सुंदर हो, आधी तृप्ति उससे होती है। व्यंजन का स्वाद सुंदर हो, बच्ची कुछ तृप्ति उससे होती है। और फिर व्यंजन तृष्णा पूर्ण कर दे, तब वो व्यंजन अति श्रेष्ठ हो जाता है, फिर बार बार उसकी इच्छा होने लगती है। ठीक वैसे ही श्रीमद् भागवत जी का आदि, मध्य और अंत, तीनों में एक बात की प्रधानता है, सत्य। क्या? सत्य। श्रीमद् भागवत जी के प्रारंभ में ना कृष्ण की आराधना है, ना राम जी की आराधना है, ना शंकर जी की आराधना है, ना नारायण की आराधना है, ना किसी देवी की आराधना है। कितना वर्सेटाइल है श्रीमद् भागवत का स्वरूप। प्रारंभ भी करते हैं किससे? बोले सत्यम परम धीमहि, जो भी परम सत्य है मैं उसे प्रणाम करता हूं। कोई नाम नहीं कहा गया। अगर कोई कहे कि हम तो अन्य पंथ के हैं, अन्य मजहब के हैं, हम भागवत जी कैसे सुने? आइए देखिए, श्रीमद् भागवत जी में किसी एक देव का प्रारंभ में नाम नहीं है। सत्यम परम धीमहि, और सत्य को सब वंदन करते हैं। चाहे आप किसी भी पंथ के हो, मजहब के हो, जाति के हो, बिरादरी के हो, कोई भी हो, सत्य का वंदन सब करते हैं। इसलिए भागवत जी सबके लिए हैं। इस बात का प्रमाण वेदव्यास जी ने प्रारंभ में सत्य को वंदन किया। सत्यम परम धीमहि। व्यक्ति भले ही सब लोगों से झूठ बोलता हो, लेकिन खुद की सुनने की बारी आती है तो उसको भी सत्य ही सुनना है। वो अपने लिए झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। महा झूठा व्यक्ति जो केवल झूठ ही बोलता है, सब लोग इधर देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, जो केवल मिथ्या ही बोलता है, झूठ ही बोलता है, असत्य संभाषण ही करता है, जब उसकी सुनने की बारी आती है वो भी असत्य स्वीकार नहीं करता। इसका मतलब क्या है? सत्य सर्वग्राही है, सबको चाहिए सत्य, और उसी सत्य का यहां पर वंदन किया और इस बात से प्रमाणित कर दिया कि परमात्मा इज इक्वल टू कौन? जो परम सत्य है वो परमात्मा है। हम सत्य नहीं है। हम सत्य नहीं हैं, इसीलिए मृत्यु के बाद राम नाम सत्य कहा जाता है। राम नाम सत्य क्यों कहा जाता है? हमारे यहां अर्थी पर ले जाते हुए कहते हैं
करोड़ों का मालिक था, एक से एक गाड़ियां थीं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थीं, इतने सारे बच्चे थे, इतना सब कुछ था, लेकिन आज कुछ भी नहीं। क्या जा रहा है अंत में? राम नाम सत्य है। ना ये सत्य रहा, ना इसकी कमाई सत्य रही, ना इसका नाम सत्य रहा, ना इसका जीवन सत्य रहा, कुछ भी सत्य नहीं रहा। अंत में राम ही नाम सत्य है। और दूसरा कारण राम नाम सत्य बोलने का ये होता है कि जितने जीवित लोग हैं उनको सुनाया जाता है। सुन लीजिए, सत्य संसार में केवल राम का नाम है, केवल कृष्ण का नाम है। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक कहा जाता है, बहुत सुंदर श्लोक है, और उस श्लोक में इतना सुंदर सत्य वर्णन किया गया है। कहते हैं कि धनानि भूमौ पशवश्च गौष्ठे भार्या गृहे द्वारि जनश्मशाने तेहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। देखो, जैसे पहाड़ों में लिखा रहता है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ऐसी कथा में भी लिखवाऊंगा मैं आगे से। सावधानी से कथा सुनिए, नहीं तो दुर्घटना होगी। दुर्घटना क्या होगी? जीवन के कई प्रश्नों के उत्तर हम एक क्षण में दे जाएंगे, कोई भी व्यास, और वो शायद आपका प्रश्न बहुत दिनों से था और उसका उत्तर हमने दे दिया, लेकिन आप उस समय इधर उधर देख रहे थे, तो फिर घटना तो घट जाएगी ना। इसलिए बहुत सावधानी से सुनो। धनानि भूमौ पशवश्च गौष्ठे। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि धन जहां है वहां रखा रह जाएगा, भले ही आपने जीवन भर खून पसीना, एक रातों की नींद उड़ाई है उस धन को कमाने के लिए, लेकिन जब जाएंगे तो वो धन इतनी दया नहीं करेगा कि मेरे लिए बेचारे ने इतनी मेहनत की, इसके साथ तो जाऊं मैं ना। धनानि भूमौ पशवश्च गौष्ठे। अपनी ड्रीम गाड़ियां खरीदी, जो भी कुछ कमाया जीवन में, लिया नया नया, वो भी केवल अपने गराज में खड़े रह जाएंगे। वो भी नहीं आएंगे कि भाई चलो हमारे स्वामी जा रहे हैं, हम भी चलें साथ में। आप कहेंगे महाराज जी ये तो सब निर्जीव हैं। निर्जीवों की बात मत करो, जीवितों की बात करो। तो शास्त्र आज्ञा करते हैं धनानि भूमौ पशवश्च गौष्ठे भार्या गृहे द्वारी। पत्नी घर के द्वार तक जाती, जिसके साथ फेरे लिए। देखो, कथा ना सत्य बोलती है। कथा में वक्ता, भले ही दंपति सामने बैठे हैं, पति पत्नी कथा सुन रहे हैं, फिर भी यहां सत्य ही बोला जाता है और सबको सुनना पड़ता है। पति के जाने पर या पत्नी के जाने पर, पत्नी जाए तो पति तो चला जाता है शमशान तक, पर पत्नी नहीं जाती। पत्नी घर के द्वार तक जाती, उसके आगे नहीं जाती। क्यों? आपने तो फेरे लिए थे, ब्याह किया था, जन्म जन्म साथ रहेंगे, मरेंगे जिएंगे साथ में, फिर भी पत्नी घर के द्वार से आगे नहीं जाती। आप कहेंगे महाराज जी पत्नी तो आई थी 25 साल के बाद, 25 साल पहले जो मेरे साथ थे वो तो मेरे साथ जाएंगे। तो कहते हैं जनश्मशाने, वो भी केवल शमशान तक जाते। कहां एक कील लगने पर, थोड़ी सी चोट आ जाने पर पूरा घर भागता था, अरे बाबू को लग गई, लगाओ इसको, कुछ चोट लग गई, ये हो गया वो हो गया, ठीक करो, ये नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, डॉक्टर साहब इसको ठीक करो। और उसकी मृत्यु हो जाने पर वो भी केवल शमशान तक साथ जाते हैं, उसके आगे नहीं जाते। आप कहेंगे महाराज जी 25 साल तक शरीर के लोग साथ में थे, लेकिन ये देह, ये शरीर तो मां के गर्भ में मेरे साथ में था, ये शरीर तो सबसे पहले से मेरे पास है। तो देहश्चितायाम, देह भी केवल चिता तक जाता है। और जल करके वायु वायु में मिल जाती है, जल जल में मिल जाता है, अग्नि अग्नि में मिल जाती है, पंचभूत जो हमारे अंदर हैं सब बिखर जाते हैं, सब अपना अपना अंश लेकर के चले जाते हैं। ये नरक स्वर्ग या वैकुंठ गया कौन? शरीर तो यहीं जल गया।
और वो जीवात्मा गई भी तो उसको लेके गया कौन, उसके साथ गया कौन? तब शास्त्राज्ञा करते हैं, देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। उसने जीवन में जितनी बार राम नाम कहा, जितनी बार कृष्ण नाम कहा, जितनी बार राधा नाम कहा, जितनी बार नारायण कहा, वो समस्त भगवान नाम एक साथ प्रकट हो जाते हैं। जितने राम उतने राम प्रकट हो जाएंगे, जितने कृष्ण उतने कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, जितने नारायण उतने नारायण प्रकट हो जाते हैं, और फिर सब एक रूप धारण करके हाथ पकड़ते हैं, चलो अब आगे की यात्रा पर चलो। वो नाम से नामी प्रकट हो जाता है, वो नामी साथ जाता है। नामी मतलब ईश्वर। अंतिम यात्रा में जो हमें साथ लेकर के जाता है वही तो अपना हुआ, बाकी सबने तो छोड़ दिया। और हमारे यहाँ तो बड़े नियम है, शमशान से जब लौट के आते हैं तो नियम है कि भाई लोग पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, और फिर कंकड़ और वो मिट्टी उठाते हैं, ऐसे पीछे डाल देते हैं, नीम खाते हैं, कड़वा मुंह करते हैं। क्यों? उस जीवात्मा को बताने के लिए कि देख हमारे अंदर तेरे प्रति कोई मोह नहीं है। अगर आप पीछे देख लोगे तो क्या हो जाएगा? उसको जो गया है उसको लगे, वो बार बार देखता है कि ये मुझे देखेंगे कि नहीं, ये इनको मेरे प्रति आसे, ये मेरा भाई था, ये मेरा दोस्त था, ये मेरा मौसी का बेटा, ये मेरा बुआ का बेटा, इसको मैंने स्कूटी पे घुमाया, इसको मैंने समोसे खिलाए, देखेगा मेरी तरफ? लेकिन मना कर देते, पंडित जी पीछे मत देखना, सब लोग चलो। क्यों? क्योंकि आप अगर उसके प्रति ममत्व दिखाओगे तो उसको आगे की यात्रा करने में कष्ट होगा। इसलिए भले ही रोते हैं, भले ही भावुक होते हैं, फिर भी अपने हृदय को कठोर करके कोई व्यक्ति देखता नहीं, रोने वालों को शांत किया जाता, मत रो। क्यों? उसको कष्ट होगा। पर ये तो संसार का नियम है, हमने इतना उसको अपना मान लिया है कि फिर उसके प्रति रोते हैं। इसलिए भैया हरि नाम, हम आप सब लोग ठाकुर जी को कब देख पाएंगे ये कोई इसका कोई पता नहीं है। हाँ, हम इतना ही देख सकते हैं कि नाथद्वारा में श्री जी बाबा को देख लें, वृंदावन में राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, बिहारी जी को देख लें, जयपुर में गोविंद देव जी को देख लें, यही हमारे ठाकुर हैं। प्रत्यक्ष चलते फिरते ठाकुर जी इस कलिकाल में हमें दिखेंगे इसका कोई पता नहीं है। हमारे पास केवल उनका नाम है, बस उस नाम का आश्रय ले लीजिए। नाम एक क्षण के लिए भी आप उसका त्याग मत करो, वही परम सत्य है। उसी परम सत्य नाम को यहां पर प्रणाम किया गया। सत्यम परम धीमहि, हम नाम को वंदन करते हैं। जिस नाम के सहारे, जिस नाम के आश्रय से प्रहलाद ने भगवत प्राप्ति की, मीरा ने भगवत प्राप्ति की, सूरदास ने भगवत प्राप्ति की, कुम्मन दास ने भगवत प्राप्ति की, वही नाम हमारा आश्रय है। नाम और मंत्र ये दो अलग है। गुरु प्रदत्त मंत्र जो है, मंत्र क्या है? मंत्र परहेज है और नाम औषधि है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मंत्र परहेज है और नाम औषधि है। कई बार आप गुरु आश्रित होने के बाद मंत्र का त्याग कर देते हैं नाम के आश्रय में आने के बाद, कि अब तो नाम ही चल रहा है। औषधि लेते रहेंगे, परहेज नहीं करेंगे तो भी रोग ठीक नहीं होगा, परहेज तो करना पड़ेगा। इसलिए गुरु प्रदत्त जो मंत्र होते हैं, या फिर वैदिक परंपरा से आपको जो मंत्र प्राप्त हैं, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र है, या गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र माइक पर नहीं बोलते, ऊंचे स्वर में नहीं बोलते। या फिर हमारे श्री वैष्णव परंपरा में जो रामानुज परंपरा के यहां बैठे हैं, उनको अष्टाक्षर मंत्र मिला है, कई लोगों को गोपाल मंत्र मिला है। ये मंत्र की विशेषता आपको जाननी पड़ेगी, वो परहेज है। नाम अलग करते रहिए, मंत्र का भी आश्रय लेते रहिए। मंत्र और नाम दोनों साथ में करेंगे तो परहेज औषधि दोनों होंगी, रोग नष्ट भी होगा, और रोग नष्ट होते ही आपको स्वस्थता रूपी श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। नाम क्या है?
भगवान का नाम परम सत्य है। वो नाम ही को प्रकट कराता है, इसलिए उस नाम को ही हम परम सत्य कह करके उसको प्रणाम करते हैं। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। 3 श्लोक हैं, पहला हमने बोल दिया, ये दूसरा है। तीनों श्लोक बहुत ध्यान से सुनने, ये तीनों मंगलाचरण है भागवत जी के। दूसरा श्लोक क्या कहता है? विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। सबसे पहली बात, भागवत का विषय क्या है? विषय क्या है? जैसे आप कोई भी थेरेपी कराते हैं डॉक्टर के पास जाकर के, उसका एक आप पूछते हैं इसको कराने से होगा क्या, ऐसे ही भागवत सुनने से होगा क्या, उसका विषय क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई लोग सोचते हैं हमारे जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे कथा सुनने से। कई लोग सोचते हैं पितरों को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी कथा सुनने से। कई लोग कहते हैं हमारे रुके हुए काम बन जाएंगे कथा सुनने से। घर में सब पॉजिटिविटी हो जाएगी कथा सुनने से। ये सब होता ही है, पर मूल रूप से क्या होता है भागवत जी में लिखा है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। बहुत ध्यान से सुनो। परम धर्म की प्राप्ति, धर्म और परम धर्म ये 2 बातें होती हैं। आप शरीर का चिंतन करके भोजन करते हो, शरीर का चिंतन करके स्नान करते हो, शरीर का चिंतन करके तैयार होते हो, शरीर का चिंतन करके घूमने जाते हो, डोलते हो, आदि आदि। जहां शरीर का चिंतन करके क्रियाएं की जाती हैं वो सब धर्म के अंतर्गत आ जाती हैं। थोड़ा वायलन कम कर लो भैया। वो सब धर्म के अंतर्गत आती हैं। मुझे सुबह 4 बजे उठना है, धर्म है। मॉर्निंग वॉक पे जाना है, धर्म है। अपने गुरु मंत्र का पाठ करना है, धर्म है। माता पिता को प्रणाम करना है, धर्म। नाश्ता करना धर्म है। दोपहर का प्रसाद पाना धर्म है। रात्रि का भोजन करना धर्म है। पत्नी के साथ निर्वहन करना, बच्चों का पालन करना, धन कमाना, व्यापार करना, ऑफिस जाना, जॉब करना, ये सब धर्म के अंतर्गत आता है। कई लोग कहते हैं हम मंदिर नहीं जा पाते, पर महाराज जी अपना कर्म बहुत ईमानदारी से करते हैं, चलेगा मत चलेगा, धर्म है वो। लेकिन परम धर्म क्या है? बहुत ध्यान से सुनो। जिस दिन बैठे बैठे चिंतन होने लगे कि इस देह की भरपाई करते जा रहे हैं हम, जीवन निकल रहा है हमारा, पर इस देह के अंदर एक सूक्ष्म जीवात्मा है। वो जीवात्मा अपना कल्याण हमसे करवाना चाहता है, जो हम ही हैं। वास्तव में हम कौन है? वो आत्मा है जो इस शरीर के अंदर बैठी है। उस आत्मा का मुझे उद्धार करना है, उस जीवात्मा का मुझे कल्याण करना है। और इस विचारधारा से जब आप जीवन जीने लग जाएंगे तो वो परम धर्म कहलाएगा। समझ में आवे बात तो ही ताली बजाओ, नहीं तो नहीं बजानी है। सुनो, अभी सुन लो। अभी बाउंसर गई है, अभी देता हूं। अभी ऊपर से निकल गई है बात। आपके सामने अभी मन कर गया कि कचौड़ी खानी है मुझे। ये आत्मा ने नहीं बोला है, ये किसने बोला है? देह ने बोला है। देह कह रहा है कचौड़ी खानी है। आप कचौड़ी खाने चले गए, खा के आहा आनंद आ गया, वाह क्या सब्जी थी, चटनी थी, आनंद आ गया, स्वाद मिल गया, बढ़िया मजे आ गए। ये देह का सुख है। मुझे इतने रुपए तो कमाने ही है, कोटा में एक बंगला बनाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये गाड़ी लेनी है। ये कौन सोच रहा है? ये देह सोच रहा है, आत्मा नहीं।
लेकिन एक दिन मन में विचार आया, सब कुछ है पास में या कुछ भी नहीं है पास में, लेकिन मन में आया कि भाई सब खा लिया, सब कमा लिया, सब कुछ कर लिया, चित्त को शांति से नहीं मिल रही। चलो क्या आधी रात में चलो गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने जा रहे हैं। अब देह को सुख नहीं है गिरिराज जी की परिक्रमा में, शरीर को बिल्कुल सुख नहीं मिलता। जो लोग गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं नियमित रूप से, उनसे पूछो, जब प्रारंभ होती है तब बड़ा आनंद आता है, वाह चल रहे हैं महाराज, चलते 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 आधी हो जाती, भैया कितनी और बची है अभी तो भैया आधी भैया, अभी तो बड़ी परिक्रमा पूरी, अब छोटी और है अभी, चलो छोटी में। हे गिरिराज धरण, हे गोवर्धन नाथ, हे हमारे श्री राधा रानी, जल्दी पूरी कराओ। अंतिम पड़ाव 3 किलोमीटर, हे भगवान ये 3 के 300 मीटर क्यों नहीं हो गए? ये 3 किलोमीटर कितने भारी पड़ते। शरीर को सुख नहीं है परिक्रमा में। क्यों? क्योंकि शरीर को तो पीड़ा होती है, शरीर को तो छाले पड़ते हैं, शरीर तो थकता है, शरीर तो वहां परेशान होता है, शरीर की अनुकूलता नहीं होती परिक्रमा में। दौड़ते हारते जैसे तैसे, बस ये पहुंच गए, जैसे ही पहुंचे, जय हो हे गिरिराज बाबा, अब लंबे आमेंगे, 6 महीना बाद आमेंगे, अब तो है गई बस। क्यों? शरीर। लेकिन परिक्रमा पूरी होते ही एक अद्भुत सुख का अनुभव होता है। वो सुख शरीर को नहीं होता, शरीर तो पीड़ा में है, वो आत्मा को होता है। वही परम धर्म है, वो परम धर्म कहलाता है। चलो ये तो मैंने कहीं दूसरी बात बताई, एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं। कथा में आना ये धर्म नहीं है। शरीर की अगर मानोगे तो शरीर क्या बोलेगा? अरे YouTube पे आ रही है लाइव, चल के जाओ, फिर वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाओ, फिर पास मिलेगा, फिर उसके बाद बैठो। अच्छे ब्याज जी हैं, 2 बजे बुला लेते हैं, स्वयं 5 बजे आते हैं, वहां बैठे रहो चुपचाप। कभी भजन चल रहे हैं, कभी कुछ चल रहा है, कभी बैठे रहो, कभी कोई कहीं से उठ रहा है, कभी कोई कहीं से प्यास लगे तो फिर बाहर जाओ, फिर अंदर आने के लिए मगजमारी करो, हे भाई मेरी जगह पे तू कैसे बैठा। इतनी हड़कम शरीर कहता जान दे सबको, यहीं बैठे रहो। ये रजिस्ट्रेशन पता है क्यों हो रहे हैं? जो वास्तव में शरीर धर्म में रहते होंगे वो आएंगे ही नहीं। मैं सोचेंगे कहा करना वहां जाके, यहीं घर पे ही सुन लेंगे, YouTube पे आ ही रही है कथा। लेकिन जिनके हृदय का परम धर्म बोलता है वो रह नहीं पाते। कहते भाई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, पास लेनी पड़ेगी, मगजमारी करनी पड़ेगी, 1 बजे जाके बैठना पड़ेगा, तभी आगे जगह मिलेगी। बैठेंगे लेकिन जाएंगे। 1 बजे से लेकर 6 बजे तक प्रतीक्षा करेंगे, 6:30 तक प्रतीक्षा करेंगे, 7:30 तक प्रतीक्षा करेंगे। किसके लिए? कि व्यासपीठ पर व्यास जी बैठ करके जब अपने शब्द सुनाने प्रारंभ करेंगे, क्या मिल रहा है आपको? कुछ भी तो नहीं। कोई कचौड़ी तो फेंकना रहो ऊपर से, रसगुल्ला तो लुटाना रहो। काय को बैठे हो इतने आराम से, इतने ध्यान से, इतने धैर्य पूर्वक, इतने आनंद में? जब मैं यहाँ प्रवेश करा मुझे तो डर लग रही थी, मैं 2-4 तो यूं गुर्रामेंगे। बढ़िया आए व्यास जी, इतनी देर लगा दी। हम पायलट से कहे मैंने जल्दी उड़ाए दो यार, वो महाराज जितनी स्पीड है उतनी तो चलूंगा मैं। लेकिन जब यहां आए तो सबके मुख पे ऐसी प्रसन्नता, धैर्य था। उससे पहले भले ही नहीं रही होगी, लेकिन आने के बाद तो आई। ये क्या है? किसके लिए? देह तो इतनी किसी की नहीं सुनता। मान लीजिए कि किसी एक्टर का कार्यक्रम होता, वो 5 घंटा लेट आता, लोग बाग पुतले जला देते बाहर जाके। हमने इसलिए बुलाया था कोटा। लेकिन आप सब लोग धैर्य पूर्वक बैठे, आनंद से बैठे, और सबके मुखमंडल देखो कितने प्रसन्न हैं। कई होंगे बहुत जरूरी काम होंगे, कई झूठ बोल के आए होंगे, कई ऑटो में लटक के आए होंगे, कोई किसी से लिफ्ट लेके आया होगा। कैसे कैसे आए आप सब लोग? सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारियां हैं, सबका अपना घर है, सबका अपना व्यापार है, पर सब छोड़ करके किसके लिए आए? देह के लिए तो नहीं आए, आत्मा के लिए। यही परम धर्म है। यहां पर आप देह चिंतन नहीं कर रहे हो, यहां पर आप आत्मचिंतन कर रहे हो। यहां पर बस वो शब्द जो यहां प्रकट हो रहे हैं, वो कीर्तन जो यहां प्रकट हो रहा है, वो लीलाएं कथाएं जो यहां प्रकट हो रही हैं, वो देह को सुख नहीं दे रही हैं, वो चित्त को सुख दे रही हैं, वो आत्मा को सुख दे रही हैं। यही परम धर्म है। और भागवत जी का यही उद्देश्य है कि सुनने वाला
व्यक्ति एक स्थिति में आकर के देह के अभिमान का त्याग करके अपने आत्मचिंतन का विचार करे और आत्मचिंतन की क्रियाओं में लग जाए, फिर वही करे जिससे आत्मा को सुख मिले, यही भागवत का मूल विषय है। मीराबाई कहती हैं, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे। अरे आप कहती हैं कि राणा रूठता है, राजा रूठता है, आपका देवर आपके ऊपर विष पहुंचाता है, कभी शेर को पीछे छोड़ देता है, कभी आपको मरवाने के षड्यंत्र करता है। अरे इससे अच्छा तो नाम गाना छोड़ दो। अरे नाम गाना छोड़ दूं? एक व्यक्ति रूठेगा, एक व्यक्ति नाराज होगा, इसके लिए मैं नाम छोड़ दूंगी? चरणामृत रा नैम हमारा, चरणामृत रा मैं तो नित उठ दर्शन पासूं, मैं तो नित उठ दर्शन पासूं। ओ राम नाम रा जहाज चला स्या, राम नाम रा जहाज चला, मैं तो भव सागर तर जासूं, मैं तो भव सागर तर जासूं। ये राणा कौन है जिसके लिए मीराबाई कह रही है शरीर? अरे ये रोएगा, इसको दर्द होगा, ये चिल्लाएगा, ये भूख के मारे व्याकुल होगा, इसके लिए मैं कथा सुनना बंद कर दूं? इसके लिए मैं गिरिराज जी जाना बंद कर दूं? इसके लिए मैं सत्संग करना बंद कर दूं? अरे ये चाहे रोए, चाहे बिलके, चाहे इसका जो हो, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। इसे कहते हैं परम धर्म, जहां देह की चिंता नहीं करते आप, शरीर की चिंता नहीं करते, अपने आत्मा का चिंतन और उस आत्मा के कल्याण का चिंतन आपको व्याकुल करता है। चाहे वो संतों के दर्शन से हो, रसिकों की वाणी से हो, कीर्तन से हो, कथा से हो, परिक्रमा से हो, किसी भी स्थिति से हो। क्षमा कीजिएगा, अगर नाथ द्वारा जाने के पीछे उद्देश्य ये है कि कल मेरा एग्जाम है या 1 महीना बाद एग्जाम है, श्रीनाथ जी को प्रणाम कर आऊं, पास हो जाऊं, तो यहां पर भी आप देह सुख के लिए गए हो, आत्मा का नहीं है। वहां पर आप किसी संत के पास आशीर्वाद लेने जाते हैं कि सब जीवन में मंगलमय हो जाए, ब्याह हमारा अच्छा हो, बालक हमारे पढ़े लिखे बढ़िया हो जाएं, यहां पर भी देह सुख है, यह भी आत्म कल्याण नहीं है। वृंदावन हो, जगन्नाथपुरी हो, नाथद्वार हो, कहीं भी आप जाते हैं और वहां पर सूक्ष्म एक ये भाव आ जाता है आपके चित्त में कि मेरा ये काम बन जाए या ये हो जाए या ये हो जाए, वो सब देह सुख में आ जाता है, वो फिर आत्म कल्याण नहीं है। कोई आपसे पूछे श्रीनाथ जी क्यों जा रहे हो, बोले पता नहीं, बस मन कर रहा है देखने का, ये आत्म कल्याण है। बस श्रीनाथ जी को देखना है, अपने चित्त में विराजमान करना है, एक झलक उनकी दिख जाए बस, मैं उन्हें ना दिखूं वो मुझे दिख जाए बस। किस लिए? अपने चित्त को शांति देने के लिए, चित्त को सुख देने के लिए। वही परम धर्म है और भागवत जी का वही विषय है। आज सुबह जब मैं जा रहा था तो भक्तमाल जी पढ़ता हुआ जा रहा था, एक इतने सुंदर राजा की मैंने कथा पढ़ी उसमें। बंधु नित्य एक नियम बना लीजिए, जैसे कई आजकल के युवा नॉवेल्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, एक सदग्रंथ पास में रखा करो, उसमें से भले एक पेज पढ़ो जरूर, इतना सुख मिलेगा आपको, ऐसी ऊर्जा मिलेगी आपको और इतना कुछ नया मिलता है कि बस आनंद आ जाता है। तो एक राजा की कथा पढ़ रहा था, जगन्नाथपुरी के एक राजा थे। कहते हैं कि नित्य जगन्नाथ महाप्रभु का महाप्रसाद उनके यहां आता था। ध्यान से सुनना, महाप्रसाद आता था और राजा
जगन्नाथ जी से इतना प्रेम करते थे कि प्रेम से महाप्रसाद आते ही पहले दंडवत प्रणाम करते थे प्रसाद को और फिर उसको स्वीकार करते थे। बंधुओं, एक आपको हम नियम बता दें, चाहे एकादशी हो चाहे आपका कोई भी व्रत हो, किसी भी तीर्थ का यदि प्रसाद घर आता है तो प्रसाद के प्रति नियम कैसा होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई प्रसाद लेके आया, कहीं का भी प्रसाद लेकर के जैसे ही आवे सबसे पहले तो प्रसाद को प्रणाम करो और प्रणाम करके तुरंत, चाहे आपके लाख करोड़ काम चल रहे हैं, सबसे पहले प्रसाद का डिब्बा खोल करके थोड़ा ही सही ले करके अपने मुख में डाल लीजिए। चाहे एकादशी है चाहे कुछ है, उसके प्रति अन्न बुद्धि मत रखो, उसको पाओ तुरंत। शास्त्रों में कहते हैं, आपने कहा अच्छा प्रसाद रख दीजिए थोड़ी देर में पाऊंगा, अगले क्षण प्राण निकल गए तो नहीं पा पाओगे, अगले क्षण का भरोसा है। जैसे ही प्रसाद दिखे तो दौड़ करके जाना चाहिए, बोले पहले पवा दो, कहीं मेरे प्राण निकल रहे हो, उससे पहले जगन्नाथ जी मेरे भीतर चले जाएं। प्रसाद का मतलब जिस तीर्थ का प्रसाद आया वो तीर्थ के ठाकुर जी ही आए हैं प्रसाद में बैठ के, उनको तुरंत स्वीकार करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं महाप्रसादे गोविंदे, जगन्नाथ महाप्रभु का जो भात प्रसाद है उसका एक एक तिनका जगन्नाथ जी का स्वरूप है। तो राजा का नित्य नियम था, जैसे प्रसाद आता तो प्रणाम करते, उसको पाते और फिर अपने क्रिया में लगते। लेकिन आज वो अपने एक मित्र के साथ में चौसर खेल रहे थे और चौसर में ऐसी बाजी चल रही थी कि अब अगली बाजी में पता चल जाएगा कि राजा हार रहा है कि जीत रहा। तो राजा को तो अपनी जीत प्यारी, तो पासा मल रहे थे, उसी समय महाप्रसाद आया। जैसे ही महाप्रसाद आया तो पंडित जी रोज आते महाप्रसाद लेकर के, राजन जगन्नाथ महाप्रभु का महाप्रसाद आया। तो राजा इतना ज्यादा ध्यान लगा करके खेल रहा था, उसने एक हाथ में पासा लिया, महाप्रसाद को प्रणाम किया और फिर रुकिए अभी लेता हूं, और फिर से पासा खेलने लगे। तो पुजारी जी को नित्य का नियम तो पता था राजा का, लेकिन आज का जो व्यवहार था ये पुजारी जी को अच्छा नहीं लगा। बोले बताओ पासा इतना जरूरी है, वो चौसर इतना जरूरी है कि महाप्रसाद को कह दिया रख दो, पाएंगे। थोड़ी देर तो पुजारी जी वहां खड़े रहे, लेकिन राजा हंस हंस करके खेल रहा था, इतना मगन था उसमें। पुजारी जी प्रसाद वापस ले गए अपने साथ। जब खेल पूरा हुआ, राजा जीत गया, हंसा, उठ करके अपने मित्र को हृदय से लगा, आज तो बड़ा आनंद आया खेल में, बड़ा बढ़िया। थोड़ी देर बातचीत हुई, मित्र जब चले गए तो राजा ने तुरंत पूछा वो महाप्रसाद आया था कहाँ है? तो सैनिकों ने बताया पंडित जी खड़े रहे थोड़ी देर, पता नहीं, फिर ले गए अपने साथ। राजा दौड़ करके गए पंडित जी के पास, बोले आज आप महाप्रसाद वापस क्यों ले आए? तो पंडित जी की आंखें लाल पड़ी थी, बोले कि राजन ये महाप्रसाद कोई अन्न नहीं है, कोई दाल भात नहीं है, कोई सामग्री नहीं है, साक्षात जगन्नाथ जी हैं। और जगन्नाथ जी किसी के द्वार पर आते हैं और जिसके द्वार पर गए हैं वो दूसरे कार्य में व्यस्त है। जगन्नाथ जी किसी के यहाँ ऐसे खड़े होकर के प्रतीक्षा नहीं करेंगे, इसलिए मैं उनको वापस ले आया, तुमने अपराध किया। तो राजा को इतना आत्मग्लानि हुई, अपराध बोध हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो राजा ने, अब 2-3 दिन हो गए प्रसाद पावे नहीं, सोवे नहीं, उसको आत्मग्लानि हो रही है। ब्राह्मणों की कुछ टोली अपने यहाँ बुलाई और आज सुबह ही मैंने ये कथा पढ़ी, इसलिए सुना रहा हूं। तो सब ब्राह्मणों से पूछे, अगर कोई व्यक्ति द्वार पर खड़े ठाकुर जी का अपमान कर दे, अपना नाम नहीं लिया, ये राजा का विवेक देखो, अपना नाम बोलूंगा तो ये लोग अच्छा बात बताएंगे। जैसे कोई व्यक्ति कह दे मेरे से भैया ये अपराध हो गया, तो सामने वाला ये तो कहेगा कोई बात नहीं भैया, सब हो जाता है, ठीक है, सब गंगा जी स्नान कर लो, हो गया सब ठीक, ये प्रायश्चित करा लो, संतों को भोजन करा दो, ब्राह्मण भोजन करा दो। तो राजा बोला अगर मैं कहूंगा कि मैंने अपराध किया तो ये सारे मेरे को कोई ना कोई युक्ति बताएंगे, अपने लिए ना पूछ करके किसी अन्य के लिए पूछता हूं। तो राजा ने कहा अगर किसी के द्वार पर भगवान आए हों और जिसके द्वार पर आए वो व्यक्ति ठाकुर जी का अपराध कर दे, अपमान कर दे, तो उसका दंड क्या होना चाहिए? हमें उसको क्या दंड देना चाहिए, ये बता दीजिए।
तो पंडित जी बोले, अगर कोई भगवान का अपराध करता है तो राजा को उसका त्याग कर देना चाहिए, चाहे वो प्रजा में से हो, चाहे परिवार में से हो, कोई भी हो। ठाकुर जी का अपराध करने वाले को राजा को एक ही दंड देना चाहिए, क्या? उसका त्याग करो। राजा बोले ठीक है, अब आप जा सकते हैं। अब राजा मन में क्या विचार कर रहे हैं, मैंने इस हाथ से अपराध किया, अब मैं इस हाथ का त्याग करूंगा, इसको कटवाऊंगा मैं। कैसे कटवाऊं? स्वयं तो काट नहीं पाऊंगा, अपने हाथ को कैसे काटूंगा? किसी और से कहूंगा तो कोई काटेगा नहीं। तो राजा ने क्या युक्ति बनाई, मतलब देखिए कैसी भगवत परायणता है राजा के चित्त में। 2-3 दिन से जानबूझ करके अपना चेहरा ऐसे बनाया कि बहुत चिंता में है। मंत्री जी ने 3 दिन बाद बड़े संकोच में पूछा, राजन आप बहुत चिंतित दिखते हैं, क्या बात है? तो राजा ने कहा, मंत्री जी मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम किसी को मत बताना। बोले हाँ बताओ। रात में एक प्रेत मेरे कक्ष में आता है और उसका रूप स्वरूप नहीं दिखता, तो वो हल्ला करता है और खिड़की में से केवल अपना हाथ मुझे दिखाता है, और उसको देख करके मैं बहुत चिंतित होता हूं, भयभीत होता हूं, सामने आता नहीं है। उसकी मुझे बड़ी चिंता हो रही है, वो क्या करना चाह रहा है मैं समझ नहीं पा रहा। मंत्री बोले आप इतनी सी बात, आप चिंता मत करिए। बोले तो हमारी कुल देवी हैं, उनका खड़ग मैं लेकर के आऊंगा, उस खड़ग की नित्य पूजा होती है, और उस खड़ग को लेकर के मैं आपके कक्ष में सो जाऊंगा। आज रात में जैसे ही वो प्रेत अपना हाथ दिखाएगा मैं उसका हाथ काट दूंगा। राजा बोले हाँ ठीक है, तुम ये काम कर देना। मंत्री जी नीचे सो गए। राजा चुपचाप उठ करके गए, बाहर जाकर के खिड़की में से हल्ला करके जैसे ही अपना हाथ अंदर किया, मंत्री जी ने खड़ग उठा करके हाथ काट दिया। रक्त की पिचकारी निकलने लगी, लेकिन राजा तो प्रेमाश्रुओं से रो रहा था, आनंद कर रहा था। मंत्री जी ने उठ करके देखा, बोले अरे ये कोई प्रेत नहीं, ये तो हमारे राजा साहब हैं। चरणों में गिर गया, बोले भगवान आपने ऐसा क्यों किया? तो बोले इस हाथ ने ठाकुर जी के प्रसाद का अपराध किया, इस हाथ का मैं कैसे अपने पास रख सकता हूं, इसलिए इसका त्याग करना था, इसलिए मैंने कटवा दिया। महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में खड़े खड़े व्याकुल हो गए राजा की इस दशा पर। तुरंत अपने पुजारी जी को कहा कि सुनो, अभी इसी वक्त उस राजा को लेकर के आओ। राजा के पास गए तो हाथ कटा हुआ है, मल्लम पट्टी लगा रखी थी। मंत्री बोले ठाकुर जी ने स्वप्नादेश किया है, आपको बुलाया है मंदिर में। ठाकुर जी के सामने गए तो महाप्रभु जगन्नाथ जी अपनी ब्रह्म वेदी पर ऐसे झूम रहे थे। राजा बोले नाथ आज मुझे लगता है कि मेरी सेवा पूर्ण हो गई। बोले क्यों? जैसे मेरे महाप्रभु के हाथ हैं, आज मेरा हाथ भी वैसा ही हो गया है। आपकी भुजा नहीं है, मेरी भी भुजा नहीं है, मैं भी वैसा ही हो गया हूं। लेकिन नाथ मैं आपको प्रणाम करता हूं। जैसे ही ठाकुर जी के सामने दंडवत किया, राजा का वह हाथ पुनः प्रकट हो गया। ठाकुर जी बोले मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारी इस भगवत परायणता पर मैं इतना प्रसन्न हूं, आज के बाद ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि तुम्हारे चित्त में जो प्रेम मेरे प्रति है वो अद्भुत है। देह का चिंतन यदि व्यक्ति करता है तो धर्माधिकारी माना जा सकता है, लेकिन जब व्यक्ति अपने चित्त का चिंतन करता है और वो चित्त के कल्याण की भावना में सदा लगा रहता है, वही व्यक्ति परम धर्माधिकारी माना जाता है। और श्रीमद् भागवत यही करती है कि धर्म से उठा करके अब परम धर्म की ओर ले जाती है। ये भागवत का विषय है। कथा सुनने वाला व्यक्ति देहाभिमान से उठ जाता है और उसको चिंता होती है कि मेरे चित्त का कल्याण होना है, मेरी आत्मा का कल्याण होना, और उसके कल्याण के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। भागवत का विषय। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? परम धर्म के मार्ग पर चलने के लिए कौन सा ऐसा व्यवहार है जो आपको अपने चित्त में लाना पड़ेगा? बहुत ध्यान से सुनना। चित्त में काम है, क्रोध है, लोभ है, आदि आदि दोष हैं, आलस्य है, क्रोध है, मोह है, रहने दो, कोई बात नहीं। इन सबके सहित भी आप परमाधिकारी बन सकते हो।
लेकिन एक दोष ऐसा है, वो अगर आपके चित्त में है तो आप परम धर्म के मार्ग पर कभी नहीं आ पाओगे। मतलब परम धर्म मतलब भक्ति के पथ पर आप कभी नहीं आ पाओगे अगर ये दोष आपके अंदर है तो। कौन सा दोष? निर्मत सराणाम सताम, दूसरे की उपलब्धि से ईर्ष्या होना। ईर्ष्या का दोष यदि किसी के चित्त में है, वो ठाकुर जी का अधिकारी नहीं बन पाता। बंधुओं देखिए, काम, क्रोध, लोभ, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता आदि आदि जो दोष हैं, इन सब का पता हमको लगता रहता है और दूसरों से हम इस बात को शेयर भी कर लेते हैं कि मेरे अंदर क्रोध बहुत है, मेरे अंदर काम बहुत है, मेरे अंदर ये दोष बहुत है। लेकिन ईर्ष्या का दोष जो होता है, इसको हम सबसे छुपाते हैं। यहां पर बैठे हर व्यक्ति को किसी से ईर्ष्या होती है। उसकी बात होती है तो आप विचलित हो जाते हैं, उसकी बात मत करो मेरे सामने। उसके बारे में कुछ अच्छा सुन लेते हैं, अरे अब तुम क्या जानो, उसकी सच्चाई तो मुझे पता है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, 10 बातें बुरी बोल देते हैं। ये ईर्ष्या का जो दोष है ना, अगर ये आपके चित्त में है तो आप चाहे कितना भी नाम कर लो, कितना भी भजन कर लो, कितनी भी कथा सुन लो, कितना भी आप नियम कर लो, ठाकुर जी आपको कभी नहीं मिलेंगे। भैया, नाम का, कथा का, परिक्रमा का, जप का, नियम का फल क्या है? कि चित्त से ईर्ष्या खत्म हो जाए। अरे हम तो कहते हैं आज ही चिंतन करो, किसका नाम सुन के ईर्ष्या होती है, किस व्यक्ति की बातें सुनकर के ईर्ष्या होती है आपको। 7 दिन कथा सुनो और 7 दिन बाद उस व्यक्ति का फोटो देखना खोल के फोन में। अब ईर्ष्या नहीं हो रही, अब तो अच्छा सा लग रहा है, तो समझ जाओ कथा ने लाभ किया है, कथा ने फायदा कर दिया है। वो व्यक्ति सामने आकर के खड़ा हो जाए और आपके मन में आए, यार जीवन भर में इसके अंदर दोष ही दिखता रहा, लेकिन इसमें भी दोष नहीं है, गुण ही है। समझाओ कथा, समझो कथा लगी आपको। लेकिन 7 दिन पहले जिसके प्रति जैसी भावना विचारधारा थी, 7 दिन बाद भी वैसी ही रही है। इसका मतलब कथा का प्रभाव नहीं हुआ, नाम का प्रभाव नहीं हुआ, परिक्रमा का प्रभाव नहीं हुआ, जप का प्रभाव नहीं हुआ, यज्ञ अनुष्ठान का प्रभाव नहीं हुआ। हर कथा, हर परिक्रमा, हर दर्शन, जितनी बार नाथ द्वारा जाओ उतनी बार आपके अंदर परिवर्तन होना चाहिए, उतनी बार आप बदले बदले आने चाहिए लौट करके। तो आपका जाना अच्छा है, साल नहीं तो हफ्ता में 3 बार जाओ, कोई फायदा नहीं। वही बात है कि डॉक्टर के पास हर हफ्ते, हर महीने में 1 बार चेकअप कराने जाते हैं, पर ना तो कचौड़ी छोड़ रहे हैं, ना घी छोड़ रहे हैं, ना मलाई छोड़ रहे हैं, ना शुगर छोड़ रहे हैं, चकाचक पा रहे हैं धुआंधार। और फिर डॉक्टर को जाकर कह रहे हैं आंखों के आगे काला काला हो जाता, कुछ करो ठीक हो जाऊं मैं। डॉक्टर कहेगा तुम ये नियम तो करते नहीं। भाई डॉक्टर के पास जाओगे तो फिर उसके बाद में कुछ परिवर्तन आना चाहिए ना। और वो परिवर्तन कैसे आएगा? श्रीनाथ जी के पास जाकर के कह दिया करो, हे श्रीनाथ जी, हमारे कोटा में एक व्यक्ति रहता है, उससे मुझे बड़ी ईर्ष्या होती है, आप कृपा कर दो कि अब के मैं लौट करके जाऊं, उससे मुझे ईर्ष्या ना हो, उससे मुझे प्रेम हो जाए। अपने ईर्ष्यावान व्यक्ति के प्रति प्रेम की भिक्षा ठाकुर जी से मांगो, उससे मुझे प्रेम हो जाए ठाकुर जी, मैं उसके बारे में कभी गलत ना सोचूं। मेरे अंदर क्रोध बहुत बढ़ता जा रहा है, हे श्री जी बाबा कृपा करो मेरा क्रोध समाप्त कर दो, मुझे किसी की बात बुरी ना लगा करे, मैं सबसे अच्छे से रहा करूं, ऐसी कृपा कर दो। मेरे अंदर द्वेष बहुत आ गया है, मैं द्वेष का शिकार हो गया हूं, हे नाथ जी मुझे कृपा करो। आप ठाकुर जी के सामने जाकर के बोलेंगे, लौट करके जब आएंगे तो 0.1% ही सही पहले से दोष घटेगा। और दोष का घटना, दोष का समाप्त होना, यही कथा, कीर्तन, दर्शन, परिक्रमा का फल है। जिस दिन दोष शून्य हो जाएंगे उसी दिन ठाकुर जी मिल जाएंगे।
ठाकुर जी ने देख लियो कि अब चकाचक है गो, अब बढ़िया है गयो है, अब प्रिय हो गया है, अब इसके अंदर कोई दोष नहीं है, ठाकुर जी मिल जाएंगे। वास्तव में कथा सुनने का यही रूप है कि हम हमारे दोषों को काटें, थोड़ा कम करें, घटावें। 7 दिन के बाद भी कुछ नहीं बदला, वैसे कि वैसे ही रहे। पैसा अलग खर्च हुआ, समय अलग बर्बाद हुआ, मिला कुछ भी नहीं। इसलिए परिवर्तन की भावना से कथा सुना कीजिए। हम कथा कहते हैं, मैं अपनी प्रशंसा के रूप में नहीं कह रहा हूं, हर कथा में एक चीज से आगे निकल जाता हूं। मेरे को पता है कि मेरे अंदर दोष क्या है, ये दोष हैं, ये कमियां हैं, ये सब मुझे पता है। हर व्यक्ति को अपनी कमियां पता होती हैं। हर कथा में विचार करके बैठता हूं कि इस कथा में ये दोष का नाश करना है, इस कथा में ये कमी से थोड़ा ऊपर बढ़ना है। और नाश की बहुत बात की है, थोड़ा ठीक करें, थोड़े से ही आगे बढ़ा जाता है। अपने आप एक दिन देखेंगे कि सारे दोष नष्ट हो गए। अच्छा, सर्व दोष विमुक्त हो गए, इसका क्या प्रमाण है? अब आपके अंदर कोई दोष नहीं बचा, इसका प्रमाण क्या है? दीनता। जिस दिन झुकने लग जाओ, जिस दिन दीनता चित्त में आ जाए, जिस दिन सरलता चित्त में आ जाए, जिस दिन कम बोलने का मन हो, मुख पर एक मधुर सी प्रसन्नता रहती है, बस सुनने की इच्छा होती है, ना ज्यादा किसी को समझाना, ना ज्यादा किसी से बोलना, ना ज्यादा किसी से मतलब रखना, बस अपने चित्त से आनंदित रहना, प्रसन्न चित्त होकर के विचरण करना और अत्यंत दीन होना। सामने कोई आ जाए, देख जरा सा भी बड़ा व्यक्ति है, उसी को प्रणाम कर लेते हैं, उसी के सामने झुक जाते हैं, उसी को वंदन कर लेते हैं, समझ जाओ दोष विमुक्त हो रहे हो। कथा यही करती है। निर्मत सराणाम सताम। तो इसलिए अगर आपके अंदर ईर्ष्या है, सबसे पहले उसी की चिकित्सा करो। काम बाद में, क्रोध बाद में, लोभ बाद में, आलस्य बाद में, मोह बाद में, सब बाद में, पहले ईर्ष्या की चिकित्सा हो। ईर्ष्या इतना बड़ा पत्थर है, नाली में ब्लॉकेज हो गया, क्यों? भीतर कुछ भारी फंसा हुआ है। डंडा डाल करके उसको निकाल दो, सारा पानी अपने आप चला जाता है, जितनी गंदगी है सब अपने आप चली जाती है। अब आप क्या कर रहे हैं? नाली फंस गई है, अच्छा बहुत दुर्गंध आ रही है, क्या करो? परफ्यूम डाल दो। अब परफ्यूम डाल दोगे 5 मिनट के लिए सुगंधी रहेगी, उसके बाद फिर दुर्गंध आएगी। अब भी दुर्गंध आ रही है, अब क्या करें? इसमें तीर्थों का जल मिला दो। अरे भाई, बढ़िया डंडा लेकर के आओ, नाली के भीतर डालो, कुछ फंसा है उसको निकालो, सारा पानी निकल जाएगा, अपने आप स्वच्छ हो जाएगा। ठीक वैसे ही हम में अत्यंत दोष हैं, और वो अत्यंत दोष कभी कभी हमको ही पीड़ा देने लगते हैं। तो हमको लगता है कि यार काम बहुत है, क्रोध बहुत है, मोह बहुत है, आलस्य बहुत है, ये सारे अवगुण मेरे अंदर बहुत हैं। अब मैं क्रोध को कम करूंगा, अब मैं लोभ को कम करूंगा। अरे भले आदमी, ईर्ष्या है भीतर, पहले उसको निकालो। ईर्ष्या रूपी पत्थर जैसे ही निकलेगा, जमा हुआ जितना भी गंदगी है, जमा हुआ जितना भी जल है, दुर्गंध है, धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगा। ईर्ष्या का नाश करो। व्यक्ति क्या करता है? काम पर वर्कआउट कर लेता है, क्रोध पर वर्कआउट कर लेता है, पर ईर्ष्या को रहने देता है। इसलिए बार 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 दोष जन्म लेते रहते हैं। भागवत जी ने पहले ही आज्ञा कर दी कि ईर्ष्या दोष को नष्ट करो। वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। श्रीमद् भागवत क्या कराती हैं? कृष्ण से संबंध कराती हैं। ठाकुर जी कोई अपने लगने लगते हैं, ठाकुर जी से एक नाता लगने लगता है। कथा सुनने के बाद में कई लोगों को ऐसा होता है कि मंदिर जाते हैं ना, आंखों में अपने आप पानी आ जाता है, ठाकुर जी को देखेंगे अपने आप नेत्र सजल हो जाते हैं। ऐसा जिसके साथ भी होता है, ठाकुर जी को देख के धाम में जाकर के, वैष्णव को देख करके, कथा में आकर के, या भगवत संबंधी किसी भी चर्चा को सुनकर के नेत्र सजल होते हैं, उसके लिए ये पंक्तियां हैं। क्या? कई जन्मों से बुला रहे हो
कोई तो नाता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर हो। मीराबाई पूर्व जन्म में माधवी नाम की गोपी हैं। जब मीरा बनकर के आई मेड़ता में, बचपन से उनकी स्थिति ऐसी, कथा में जाती हैं रोती हैं, संतों को देखती हैं रोने लगती हैं, ठाकुर जी का विग्रह देखती हैं तो रोने लगती हैं। उनके घर वाले पूछते हैं मीरा तू रोती क्यों? बोले मुझे ही नहीं पता, इनको देख के रोना आता है बस। क्यों? क्योंकि हम नहीं समझ पाते हैं, पर ठाकुर जी से हमारा पूर्व का कोई नाता है, कोई संबंध है। हम या तो पूर्व जन्म में ठाकुर जी के बहुत अति सामीप्यवर्ती कुछ रहे हैं, ठाकुर जी के सखा रहे होंगे, ठाकुर जी की कोई गोपी रहे होंगे, और नहीं तो गैया रहे होंगे, ठाकुर जी के आसपास घूमने वाली कोई चैंटी रहे होंगे, ठाकुर जी को देखा होगा। इसलिए अब उनकी लीला, चर्चा, गुण ये सब सुनकर के भावुकता होती है चित्त में, क्योंकि हमारा शरीर नहीं जानता। आत्मा तो एक ही रहती है ना, वही चैंटी के अंदर थी, वही गैया के अंदर थी, वही ग्वाल बालों के अंदर थी, और वही आज शरीर के अंदर है। आत्मा थोड़ी बदलती है। उसको पता है कि मेरा इनसे संबंध है। तुम ही तो मेरे माता पिता, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। गाइए, तुम ही तो मेरे माता पिता, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने रिश्ते तुम संग मेरे, कोई तो नाता जरूर होगा। कितने रिश्ते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो नाता जरूर होगा। एक राजा थे, उनका नाम था कुलशेखर। क्या नाम था? कुलशेखर। उनका नियम था कि वो राम कथा सुनते थे नित्य, पर राम कथा में सीता जी का हरण का प्रसंग जब भी आता था कथा में, उनकी आंखें लाल पड़ जाती थी, मुख लाल पड़ जाता था, और तलवार अपनी ढूंढने लगते थे, धनुष बाण कहाँ हैं ढूंढने लगते थे। तो पंडित जी समझ गए कि भाई इनके सामने सीता हरण की कथा नहीं कहनी है। तो पूरी राम कथा होती, लेकिन रावण ने सीता जी का हरण किया ये नहीं बोलते थे। वो उसके बदले कुछ बोल देते थे, सीता जी भटक गई, खो गई, लंका पहुंच गई, ऐसे कुछ कह देते थे। एक बार पंडित जी बीमार पड़ गए, उन्होंने अपना बेटा भेजा, बोले तुम कथा सुनाया और राजा को। अब उसको नहीं पता था कि इनके सामने रावण ने सीता जी का हरण किया, ये सुनाना नहीं है। वो तो आंख बंद करके सुनाता चला गया। बोले कि महाराज राम जी तो वन में मृग के पीछे दौड़े, दूर से राम स्वर सुनाई दिया तो लक्ष्मण जी भी दौड़े, लक्ष्मण रेखा बना करके चले गए। इतने में ही लंकापति रावण एक ऋषि का रूप धारण करके आया, भिक्षा मांगने लगा। जैसे ही सीता जी भिक्षा देने आई, हाथ पकड़ करके उसने तुरंत अपने पुष्पक अपने विमान में बिठाया, ले जा करके लंका में उनको बंदी बना लिया। पूरी कथा सुना दी महाराज। राजा के तो आंखें लाल, मुख लाल, हाथ लाल, सब लाल पड़ गए। आज पहली बार उसने सुना था ये प्रसंग कि रावण ने सीता जी का हरण किया। उठ करके कहने लगा, व्यास जी ये रावण कहां रहता है? व्यास जी घबरा गए। लंका में। लंका कहां है? दक्षिण भारत में। तुरंत अपने सेनापति को बुलाया, अपने सब, अब कलिकाल में, और बोला इसी वक्त हमारी जितनी सेना है सबको तैनात करो, सबको धनुष बाण आदि सहित तैयार कर दो और निकल पड़ो दक्षिण की ओर। तो सेनापति पूछने लगे चढ़ाई कहां करनी है? वो लंका के ऊपर। सीता जी का हरण करके ले गया है रावण, उसका वध करके आएंगे।
अब वो पंडित जी घबराए, बोल अरे महाराज वो तो, पंडित जी आप बैठे रहो, आपकी दक्षिणा मिलेगी पूरी पूरी, पहले सीता जी को लेके आऊं मैं। कहते हैं कोसों दूर तक तो कुलशेखर राजा अपनी सेना लेकर के चला गया। अंत तो गत्वा सेनापति आदि बोले कि इतना धन खर्च होगा, इतनी सेना लेकर के जाना, इनके भोजन प्रसादी के प्रबंध करना, और लंका में रावण कोई है ही नहीं है, और ये महाराज जी लेके जा रहे हैं पूरी सेना, और उनका क्रोध बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। रात भर योजना बनाते हैं, लंका का नक्शा कैसा है, हम कैसे प्रवेश करेंगे भीतर, समुद्र पार कैसे करना है, सारी योजनाएं बनाते मंत्रियों के साथ। मंत्री घबराते हैं, बोले कि ये भगवान ये इनका क्या होगा। रात भर मंत्रियों ने बैठ के राम जी से प्रार्थना करी, हे राघव जी अब आप ही हमें बचाओ। 4-5 दिन की यात्रा जब हो गई, राजा तो पूरे आवेश में लंका की ओर दौड़ रहा है, तभी बीच मार्ग पर देखते हैं आहा, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदार। प्रभु श्री राम साक्षात प्रकट हो गए बीच मार्ग में, और मार्ग में प्रकट होकर के बोले राजा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। कमल नैन नील स्वरूप ठाकुर जी का, और तभी थोड़ी देर में देखते हैं कि गोरे गोरे वदन के श्री लक्ष्मण जी भी आ गए, और तभी थोड़ी देर में देखते हैं कि आहा तप्त कांचन गौरांगी श्री जानकी जी भी आ गई। राजा चरणों में गिर गया, बोले आप कौन हैं प्रभु। बोले हम वही हैं जिनकी कथा तुम सुनते हो। अरे आप राम जी हैं। बोले हाँ। जानकी जी आप सुरक्षित हैं। मैं तो अभी लंका जा रहा था रावण के ऊपर चढ़ाई करने के लिए। बोले हम इसीलिए बताने आए कि युद्ध पूरा हो गया है, रावण को हमने मार दिया। मार दिया आपने। बोला बढ़िया किया आपने मारा, नहीं तो मुझे मारना पड़ता जाके। ऐसे ऐसे भाव। उनके लिए कथा कोई कहानी नहीं है, उनके लिए कथा कोई शब्द नहीं है, उनके लिए कथा प्रत्यक्ष है। एक और हुए दक्षिण भारत में, उन्होंने भी कथा में कोई भाव सुना। हाँ, विभीषण शरणागति। विभीषण शरणागति का जब भाव सुना तो उस भाव में यह आता है कि राम जी ने जैसे देखा कि विभीषण शरणागति के लिए आया है, तो राम जी बोले अच्छा इसको बैठाओ, मैं एक बार पूछ के आता हूं। तो हनुमान जी आदि को बुला करके राम जी पूछ रहे हैं कि इसको शरण में लूं कि नहीं लूं। इस बात को सुनकर के उठ के चला गया और इतना रोया नदी के तट पर जाकर के। लोगों ने ढूंढ करके पूछा तुम रो क्यों रहे हो। बोले मैं तो ये सोच रहा हूं, रावण की लंका नगरी में रहने वाला, राम में जीवन जीने वाला विभीषण, वो शरण में आता है तो राम जी पूछने जाते हैं हम तो बड़े अभागे हैं, हम अगर शरण में जाएंगे तो राम जी तो जाने कितनी लंबी मीटिंग करेंगे कि इसको लूं कि नहीं लूं। जो इतना विचार करते हैं शरणागतों को शरण में लेने से पहले, उनकी शरणागति हमको कैसे मिलेगी। इस बात से चिंतित होकर के रो रहा था। राम जी तुरंत प्रकट हो गए, तुरंत उसको स्वीकार किया। बोले भैया तो बिल्कुल चिंतित मत हो, आगे की कथा तो सुनो। आगे कथा में जाकर के सुना तो क्या सुना कि सबने मना किया कि विभीषण को स्वीकार मत करो। सुग्रीव ने तो स्पष्ट कह दिया, बोले रावण का भैया है, उसके साथ इतने साल रहा है, ये शुद्ध कैसे हो सकता है, इसको स्वीकार मत कीजिए। सबने मना किया, लेकिन राम जी कक्ष से बाहर निकल करके आए और सबने कह के भेजा था इसको वापस कर देना नाथ। लेकिन राम जी गए और राम जी ने जाकर के तुरंत विभीषण को अपने हृदय से लगाया, स्वीकार करके तिलक कर दिया। भले ही सब मना करते रहे, लेकिन राम जी फिर भी स्वीकार किए। आगे की कथा में उसने क्या सुना कि भले ही लाख लोग मना करें पर ठाकुर जी फिर भी स्वीकार करते हैं, तब उसके चित्त को शांति मिली। कथा ठाकुर जी से संबंध कराती है, और वो कब कराएगी। आप व्यास जी का चिंतन मत करो, ये मत सोचा कीजिए कि इंद्रेश जी कथा सुना रहे हैं, कोई व्यास जी बैठे हैं। आप तो केवल चिंतन किया करो, शब्द सुनकर के एक छवि देखो और उस छवि में सब अनुभव करो। यहां से अब व्यास जी ने कहा घोड़े पर बैठे हैं तो घोड़ा कैसा है, वो मार्ग कैसा है, वहां पहाड़ हैं, कुछ नदियां हैं। चिंतन करते हुए कथा सुना कीजिए। चिंतन करते 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 ऐसा होगा कि एक दिन पंडाल नहीं दिखेगा, व्यास जी नहीं दिखेंगे, प्रत्यक्ष ठाकुर जी का ही अनुभव हो जाएगा। हम आपको अपनी सत्य बात बोल रहे हैं।
हम कथा सोच करके नहीं बोलते, हमें आप लोग दिखते ही नहीं है, हमें लीला ही दिखती रहती है। अब यहाँ ये हो रहा है, अब यहाँ ऐसे हो रहा है, अब यहाँ ऐसे हो रहा है, और जो जो हमें दिखता है हम बोलते रहते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि पंडाल नहीं दिख रहा, आप दिख ही नहीं रहे हमको, ऐसा नहीं, पर मतलब चिंतन आता रहता है, कुछ ना कुछ भाव आते रहते हैं। अब जैसे कुलशेखर राजा आ गए, वो बोले मेरी कथा सुना दो। अब उससे पहले कोई और राजा आ गए, उनकी कथा सुनाई। श्रीनाथ जी बोले मेरी कथा सुनाओ, मीराबाई बोली मेरा पद सुनाओ। ऐसे चिंतन आते रहते हैं, और ये केवल हमारे साथ नहीं होता, ये आपके साथ भी होगा। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? व्यास का चिंतन मत करो, व्यास की वाणी सुनकर के जो लीला चल रही है उसका अनुसरण करो, अनुभव होने लगेगा। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, ठाकुर जी से संबंध कराती है श्रीमद् भागवत की कथा। तापत्रयोन्मूलनम, तीनों तापों का उन्मूलन करती है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृत भी शुश्रूषुभिस्तच्छणात्। ठाकुर जी की कथा जिसको सुनने मात्र से चित्त में ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं, ऐसी कथा को हम प्रणाम करते हैं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कथा सुनने मात्र से चित्त में ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं, चित्त में आकर के बैठ जाते हैं। श्रीमद् भागवत में इस बात को स्पष्ट रूप से कह दिया गया। बंधुओं, इन 7 दिनों में ठाकुर जी चित्त में विराजमान तो हो जाएंगे, पर असली दिनचर्या तो आपकी 8वें दिन से शुरू होगी, जिस दिन यहां कथा विश्राम हो जाएगी। घर पे आया मेहमान जितने दिन के लिए बोल के आया, उतने दिन में अगर चला जाए तो समझो खातिरदारी अच्छी नहीं हुई। लेकिन जितने दिन के लिए बोल के आया उससे अधिक रुक गया, समझो कि खातिरदारी हुई। या फिर जाते जाते रोने लगा तो समझो खातिरदारी बढ़िया हुई है। ठाकुर जी आपके चित्त में विराजमान तो हो गए कथा से, लेकिन वो सदा चित्त में स्थिर रहें, इसके लिए प्रयास आपको 7 दिन के बाद करना पड़ेगा। कथा तो हो जाएगी पूरी, पर वो ठाकुर जी चित्त से ना जाएं, ठाकुर जी सदा चित्त में रहने लगे। एक पंक्ति हमारे ब्रज में गाते हैं, मन में बसे मेरे चोर प्रभु। मेरे मन में चोर हैं, काम क्रोध लोभ मोह। मन में बसे मेरे चोर प्रभु, उनको निकालो। ये घर है प्रभु आपका, अधिकार जमा लो। मेरे प्रभु राधारमन, मेरा साथ निभाना। मेरे प्रभु मेरा साथ निभाना। ओ मेरे प्रभु राधारमन, मेरा साथ निभाना। मेरे प्रभु राधारमन, मेरा साथ निभाना। मन में बसे मेरे चोर प्रभु, मेरे मन में बहुत चोर हैं, उनको निकालो। क्यों? चोर कौन है? जो किसी अन्य की वस्तु पर अधिकार जमाता, उसको तो चोर कहते हैं। ये मन इस मन में काम का निवास नहीं होना चाहिए, क्रोध का निवास नहीं होना चाहिए, आदि आदि ये दोषों का निवास नहीं, ये सब तो चोर हैं। इस मन पर वास्तविक अधिकार किसका है?
ये घर है प्रभु आपका, अधिकार जमा लो। मेरे प्रभु राधा रमन, मेरा साथ निभाना। मेरे प्रभु राधा रमन, मेरा साथ हमारे व्रज में किशोरी जी से प्रार्थना करते हैं। हाँ हाँ। किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो। घर जंजाल छुड़ाए, बास बरसाने को दीजो। किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो। सब लोग गाओ। जंजाल छुड़ाए, बास बरसाने को दीजो। किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो। घर जंजाल छुड़ाए, बास बरसाने को लीजो। किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो। घर जंजाल छुड़ाए, बास बरसाने। और क्या मांगते हैं ब्रज के रसिक जन? पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, रसिकन दर्शन पाऊं। पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, रसिकन दर्शन पाऊं। भगतन की रज धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। भगतन की रज धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। ओ भगतन की रज धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। भगतन की रज धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। किशोरी मोहे द्वारे रख लीजो, लाडली द्वारे रख लीजो। घर जंजाल छुड़ाए, बास वृंदावन को दीजो। किशोरी मोहे किशोरी मोहे द्वारे रख लीजो, लाडली द्वारे रख लीजो। जग जंजाल छुड़ाए, वास वृंदावन को दीजो। किशोरी मोहे द्वारे रख लीजो, लाडली द्वारे रख लीजो। जग जंजाल छुड़ाए, बास वृंदावन। बोल बरसाने वाली की।
लगे तो ब्रजवासन के टूक मांग के खाऊं। भूख लगे तो ब्रजवासिन के भूख मांग के खाऊं। भूख लगे तो ब्रजवासन के टूक मांग के खाऊं। भूख लगे तो ब्रजवासिन के भूख मांग के खाऊं। हो कबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। कबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो हो कबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। कबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। किशोरी मेरी विनय मान लीजो, लाडली विनय मान लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दीजो। किशोरी मेरी विनय मान लीजो, लाडली विनय मान लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दीजो। हे किशोरी मोहे द्वारे रख लीजो, लाडली द्वारे रख लीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। द्वारे रख लीजो, लाडली द्वारे रख लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को और दीजो। ये पंक्ति तो सब लोग मेरे साथ ऊंचे स्वर में गा। क्या? राधे राधे रटू निरंतर, राधे के गुण गाऊं। राधे राधे रटू निरंतर, राधे के गुण गाओ। ओ राधे राधे रटू निरंतर, श्यामा के गुण गाऊं। राधे राधे रटू निरंतर श्यामा के और तेरे ही गुण गाए गा
राधे के गुण गाऊं। राधे राधे रटू निरंतर राधे के गुण गाऊं। तेरे ही गुण गाए गाए मैं तेरो ही हुए जाऊं। तेरे ही गुण गाए गाए में तेरो ही वे जा। हे किशोरी मोहे अपनो कर लीजो, लाडली अपनो कर लीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। किशोरी मोहे अपनो कर लीजो, लाडली अपनो कर लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दीजो। बास बरसाने को दी